साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षक वाहिनी जवान, सबको प्रणाम है। साथियों, वैसे तो आपको सबको बहुत अच्छी तरह जानकार है, पूरा भारत अच्छा संघर्ष कर रहा है। खास तौर पर सभी देखो, सबसे तो नाम तो क्या लें, पर बारी बारी सभी पॉइंट के अनुसार कर रहे हैं, अपनी मांग भी अच्छी रख रहे हैं, लेकिन उसको खोल कर रखा जाए जैसे बिहार में रखा जा रहा है। क्या क्या मांग है, क्या मांग रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से स्टेट अब भी अपने क्या बोले, राजनेता की तरह बात करते हैं। हमें रोजगार चाहिए साथियों। हम चाहते हैं गरीब संस्था को रोजगार प्रतिदिन 365 दिन समस्त भारतवर्ष में मिले। राजनेता का काम नहीं है ये। राजनेता का तो अलग ही पहचान है, जो कई देखा होगा भी, हर एक जगह जो से राजनेता अपना फोटो लगाएंगे, अपना नंबर देंगे, वो नहीं है। ये एसोसिएशन है, हम एक गैर सरकारी संगठन है। हमने तो देखो जी, सरकार और अधिकारियों दोनों से बात करना पड़ता है, और ये तो अधिकारी भी नहीं चाहते। अधिकारी तो खुद कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े, जितने टुकड़े होमगार्ड के होंगे उतना फ़ायदा है, उतना कांटेक्ट हमें ज़्यादा फिर रिश्वत मिलेगी। वो तो बार बार चिल्ला रहे हैं। और जो थर्ड क्वालिटी का माननीय पुलिस अधिकारी, वो उन पर बैठाया जाएगा कि और काम वो कर नहीं सकते। जैसे महाराष्ट्र में होमगार्ड बैठाया था या कहीं भी बैठाया था, वो ऐसा बैठाया जाता है कि भाई अब तो इसमें खा कमा ले, जो भी तेरे से काम हो। और जो असली है, काम करते हैं 10% जो IPS अफसर है, वो ये ऐसे गंदे काम नहीं करेंगे कि होमगार्ड में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, धक्का खाएंगे। वो नहीं करेंगे। वो धक्का वो खाया गया जिसको मोट पैसा ज़्यादा गरीबों से लेना है, अगर उनका खून चूसना है। तो साथियों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है सभी ने संगठन किया। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। शीघ्र ही ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई सुनाई, अभी समय आ गया। माननीय गृह मंत्री ने जो कहा था वो 4 महीने अप्रैल में पूरे हो जाएंगे। अप्रैल में लास्ट हफ्ते में या उससे पहले हम कोई मीटिंग भी करेंगे, और साथियों शायद हो सकता है पहले भी कर दे। जो भी फैसला आएगा भारत सरकार का वो मान्य होगा, पर हम अपना लेटर 18 दिसंबर 2024 को दे चुके थे, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और हो सकता है साथियों कोई भी हमारे साथ आसाम में जाना है, तो वहाँ एक मीटिंग करना है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की। तो उसमें हमने अपना हर प्रस्ताव रखना है सरकार के सामने। और साथियों, उसमें जाने के लिए कोई भी चल सकता है, सिविल का हो, होमगार्ड का हो, महिला हो, कोई भी। उसका खर्चा दिल्ली से आसाम तक आने जाने का, खाने पीने का सब आसाम का होगा, लेकिन होगा दिल्ली से। समय पे आना होगा, कोई भी चल सकता है। मोबाइल नंबर 9996318889, इसमें सूचना दे सकते हो। और साथियों, माननीय गृह मंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमने 18 दिसंबर 2024 को स्वयंसेवक जहाँ से बनाए थे वो लिख कर दे दिया। और सरकार भी समझ रही है, और आप भी समझ रहे होंगे या कुछ नहीं समझ रहे होंगे, पर बाकी मैंने आज बात किया था तो वो सब समझ रहे थे, खोल खोल के समझ रहे थे। अगदैया जी ने स्वयंसेवक की तारीख बता दी। इस दिन से अंग्रेजों ने बनाया, भारत सरकार ने बनाया, दोनों की मिलत से बना, साइन हुआ। भारत सरकार के कानून अमेरिका के पार्लियामेंट में बनता था, वहाँ से ये चला है। और वो खोल के हम अभी इस फैसले का, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का फैसला देख रहे हैं, एक एक अक्षर खोल के बताएंगे। हमने एक लेटर दे दिया, दूसरा हमने बनाना है, उसके बाद हमें कुछ बचा गया भी नहीं। तो माननीय गृह मंत्री जी, हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, हमने आपके भारत सरकार के पास होमगार्ड चार्टर
ब्रिटिश सरकार का चार्टर, अमेरिका का चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय ILO एवं IPS 1860 का 45वां, IPC धारा 21 लोक सेवक, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम, औद्योगिक विवाद का निपटारा, मार्च, टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना, भारत के संविधान के अनुच्छेद, होमगार्ड के राज्य का विषय था, भारत सरकार के अधिनियम अनुच्छेद 55, मॉडल होमगार्ड 1965, होमगार्ड नियम 17 फरवरी 1969, सभी प्रमाण सशस्त्र अर्धसैनिक बल, होमगार्ड, नगर सैनिक, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स थी, जैसे जम्मू कश्मीर 370 धारा है, 35 धारा है, वही ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, अस्थायी सरकार और सरकार से पहले कई दलाल थे, वो तारीख भी हमने आपके पास भेज दी। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ माननीय गृह मंत्री जी, इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, खासतौर पर महामहिम राष्ट्रपति जी, कर वो तो अनुच्छेदों की बात है, लेकिन हमने तो एक ही बात कही थी, वही है जम्मू कश्मीर की 370-35 ए, और हमने आपको अपनी धारा बता दी। 4 पॉइंट में हम ज़्यादा नहीं करेंगे। जब आप हमें ये बता दोगे कि भाई हम, जैसे आपने कहा है कि भाई मूल भाव बदल जाएगा, श्रीमान जी ये तो बदलेगा अगर हमारी सच्चाई छानोगे। अगर हम सच्ची आत्मा से बोल रहे हैं, और सच्ची आत्मा से मेरे साथ बहुत सी महिला जवान, होमगार्ड जवान सच्चे दिल से लड़ाई कर रहे हैं, सच्चे दिल से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है, और इसका आपको एक एक अक्षर बता देंगे अगर ये संस्था अर्धसैनिक बल थी क्यों बनाई गई। साथियों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, हमारा एक ही काम है, सब प्रमाण हम आपके पास भेजेंगे, को जो चाहे वो प्रमाण भेजेंगे, पर हमारे साथ इस आज़ाद भारत में जो भी अंग्रेजों ने किया, अब नाम तो मैं नहीं लूँगा, आप भी जान रहे हो चमचागिरी किसने की, वो सन भी आपको भेज दिया मैंने, हमारे भी इसका अध्यादेश जारी किया जाए। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ मैंने लिख दिया है, ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा है, इसमें बहुत से यूनियन अवैध चल रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, झूठ मूठ MLA MP की टिकट ले रहे हैं, और मैं एक दिन जब सब चुप हो जाएंगे तो खोल भी दूंगा। हम अर्धसैनिक बल, माननीय गृह मंत्री जी थे पैरामिलिट्री फोर्स थे, लेकिन सरकार का आगे तो हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। और ये पुरानी बात है जी, अंग्रेजों से परंपरा से होती आ रही है, आपने कर दिया तो अब बल्ले 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 हिंदुस्तान हो जाएगा ना, हम तो मर गए गरीब, हमारा शोषण हो रहा है, इतनी बुरी तरह से हो रहा है, अधिकारी जो कर रहे हैं वो हमें ही पता है। तो साथियों, ये आपको बात बताया है मैंने, और अच्छी बात है, मैं सरकार से फिर शीघ्र ही 15-20 अप्रैल में एक ज्ञापन देंगे जिसमें कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, और अब के ये ज्ञापन इधर उधर लेके के भाग रहे हैं, उसके साथ हो सके दिया भी नहीं जाएगा। ज्ञापन सिर्फ सीधा गृह मंत्री के पास जाएगा, दाएं बाएं कोई आए या ना आए, पर ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। समस्त भारतवर्ष में एक नियम बनाया जाए, ये सबसे पहली मांग है। समस्त भारतवर्ष में एक नियम बनाया जाए होमगार्ड नगर सैनिक का। सभी अनुसूचियां ब्रिटिश सरकार की विरासत में भारत सरकार को 1935 में प्राप्त हुआ था, उन पर ध्यान दिया जाए। जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून बनाया गया है, अभी मैं खोल के तो अब भी शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, कई इंग्लिश में बात करते वो बता सकते हैं।
परिसीमन क्या है और ब्रिटिश सरकार के विरासत में मिला था। अनुसूची भी विरासत में मिला, परिसीमन भी विरासत में मिला, पर संघ और परिसंघ भी अंग्रेजों ने विरासत में दिया था। भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से अधिनियम ब्रिटिश सरकार का क्या है ये 1959, इसका हम बता देंगे, क्यों कुछ नहीं बताएंगे तो आप इसको लाइक नहीं करोगे। भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से अधिनियम और नियम और ब्रिटिश सरकार का इसमें क्या क्या योगदान है और क्या क्या हमें विरासत में मिला, क्योंकि 1959 का राजपत्र भारत सरकार से बार बार मांग किया है, सूचना लिया गया है, परंतु आज भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को ये प्राप्त नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, होमगार्ड के राज्य सरकार का विषय था, ये केंद्र सरकार में कैसे गया, वो अनुच्छेद भी है। तो साथियों, ये हम एक दो बता रहे हैं। होमगार्ड नगर सैनिक में अंतर क्या है और एक संस्था कैसे बनाई गई। भारत में एक देश है, एक विधान है, एक प्रधान बना दिया माननीय गृह मंत्री जी, परंतु एक देश है, एक बॉम्बे एक्ट है, एक संयुक्त राष्ट्र है। और होमगार्ड नगर सैनिक, होमगार्ड नगर सैनिक में भारत के कानून अलग अलग कैसे बनाए गए। 2 कानून बना रखे हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड नगर सैनिक, ये कुछ परमानेंट है। जिला कमांडेंट और कमांडेंट होमगार्ड नगर सैनिक संस्था में परमानेंट है। शेष होमगार्ड श्रम विभाग से एक्ट के अनुसार स्वयंसेवक बनाए गए, वो भी हमने आपको लिख के दे रखा है। रिश्वत होमगार्ड नगर सैनिक जिला कमांडेंट लेते हैं और माननीय पुलिस वाले अधिकारियों का आदेश होगा जब ही लिया जाता है, वरना अगर पुलिस अधिकारियों का आदेश नहीं है तो किसी को तो टूर्नामेंट किया जाए, बिल्कुल घर बैठाया जाए, लेकिन कितनी भी रिश्वत लो, करैक्टरहीन हो, चरित्रहीन हो, कोई भी होमगार्ड अधिकारी आज तक घर नहीं बैठा है। और न ही इनकी आय से ज़्यादा आमदनी पुलिस की देखी गई है, न होमगार्ड के अधिकारियों को। और एसएसओ तो बिल्कुल एक मध्यम वर्ग है, वो तो खूब मतलब तानाशाह है, उसका तो आदेश चलता है, उसके ऊपर चलेगा पुलिस का आदेश। तो हम इतने तंग से तंग है, मरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, इससे ज़्यादा जो हम बार बार इस चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान कर रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञात करवा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा हम करवा भी नहीं पाएंगे। जो हमारे साथ इनकी मध्यस्थता हो रही है पुलिस वालों की, सबसे खतरनाक हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय भारत सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय महामहिम राज्यपाल, उपराज्यपाल जी महोदय जी, हमारी सीधी सुनना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को बीच से हटाया जाए, ये अंग्रेजों का है। 1861 कानून ही अंग्रेजों का है, अंग्रेजों का कानून आज तक ही आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, समय होगा फिर कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।